भाई इतने बड़े ब्लास्ट के बावजूद भी ये बंदा कैसे बच गया? तो चलो इसकी थ्योरी समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप बोइंग 787 का सीट स्ट्रक्चर देखो। अब जहाँ पर विश्वास बैठे थे वो थी ये वाली 11A सीट, जो कि फर्स्ट रो में सिचुएटेड है, और इन्हीं की सीट के बगल में इमरजेंसी डोर भी था, जो इनके लिए लकी साबित हुआ। लेकिन उसको समझने से पहले आप ये समझो कि इस जो एरोप्लेन के फ्यूल टैंक थे ना, वो कहाँ पर सिचुएटेड थे। तो इस एरोप्लेन के जो मेन टैंक और सर्च टैंक थे ना, वो विंग्स में थे, और एक सेंट्रल टैंक भी था। मतलब अगर ब्लास्ट होगा तो इसके आसपास पोर्शन वाले पैसेंजर सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे। अब इस एरोप्लेन में ना एक फ्रंट फ्यूजलेज पार्ट होता है, जो इस सेक्शन को बोलते हैं। अब अगर आपने ये समझ लिया है तो अब चलते हैं क्रैश वाली साइड पर। तो जब ये एरोप्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज में क्रैश हुआ ना, तो जो इसका फ्रंट फ्यूजलेज वाला सेक्शन था ना, वो पिक्चर से साफ साफ क्लियर है कि वो कॉलेज हॉस्टल के रूफ टॉप पर क्रैश हुआ था। लेकिन इस एरोप्लेन के फ्रंट पार्ट से डैमेज काफी ज्यादा हुआ, जिससे कि ऊपर वाले जो छत थी ना, वो कोलैप्स हो गई और नीचे गिर गई। एंड इसी दौरान एरोप्लेन की फ्रंट रो की जो कुछ सीट्स थी ना, वो इसी कोलैप्स के साथ नीचे वाले फ्लोर पर जा गिरी। हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी, हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। मतलब ये कुछ सीट आइसोलेट हो गई एरोप्लेन के मेन पोर्शन से, लेकिन इसी दौरान ऊपर वाले पोर्शन में ब्लास्ट हो चुका था। अब ये ब्लास्ट इतना हैवी था कि इसमें ऊपर बैठे लोग तो तुरंत ही मेल्ट हो गए होंगे, लेकिन नीचे वाले फ्लोर पर 11A सीट के पास विश्वास बैठे थे, जिन्होंने देखा इमरजेंसी डोर टूटा हुआ है, तो वो वहां से देखकर बाहर निकल लिए। अब इनको देखकर अदर पैसेंजर भी निकलने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनके बगल में निकलने की जगह थी नहीं, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा। एंड इसी बीच में ना जो फ्लेम की लपटें थी वो नीचे तक आ गई। एंड ये 1 in a million केस था कि विश्वास कुमार के साथ जो हुआ कि वो सेफली बाहर निकल पाए। अब हो सकता है इस थ्योरी में मुझसे काफी सारी गलती हुई हो, लेकिन अगर वो थ्योरी सही है ना, तो फिर भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है।